प्रिय पाठकों, मैं आज अपने एक नई कविता के संग आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरी दो पहले की कविताओं को आपने बहुत ही प्यार दिया है, वैसे ही मेरे आगे भी कविताओं को अपना प्यार देते रहिएगा। प्रिय पाठकों, मैंने अपनी पिछली कविताओं पर आपके व्यू को देखा है और आपके प्यार को भी देखा है। इससे मेरा मनोबल कहीं ना कहीं ज़रूर बढ़ा है और आगे आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी आने वाली कविताओं को भी इसी प्रकार लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी पिछली कविताओं को नहीं देखा, नहीं सुना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। मुझे आपसे एक और बात कहनी है कि अगर मेरी आने वाली कविता या पिछली कविताओं में कुछ भी त्रुटि आपको नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस पर विचार ज़रूर करूँगी, ध्यान दूँगी। आज की मेरी कविता का शीर्षक है नारी। पाठकों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज में शुरू से ही ये चलन है कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज के जो नारी को कमज़ोर समझते हैं, अबला समझते हैं। हालांकि ये उनकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं है। नारी को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुष को मिलते हैं, शुरू से मिलते आए हैं। इसीलिए मेरी इस कविता में मैंने यही दर्शाने की कोशिश की है कि नारी अबला नहीं है, नारी शक्ति है, नारी चंडी का रूप भी है। इसीलिए आप मेरी इस कविताओं को प्लीज़ पढ़िएगा और अपने विचार को विमर्श कीजिएगा। कविता शुरू करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरी कविता का शीर्षक है नारी। अब मैं शुरू करती हूँ। नारी का अपमान न करो तुम, ये तुम्हारी पहचान है। तुम जिसके पुत्र हो वह भी तो नारी ही है, फिर क्यों अपमान करते हो उसका। नारी नारी ही नहीं, यह शक्ति भी बन जाती है। इसकी चूड़ियाँ इसकी बेड़ियाँ नहीं, यह इसकी हथकड़ियाँ है। जिसमें जगड़ती है वह तुम जैसे अत्याचारियों को और सबक सिखाती है उनके दुष्कर्मों और पापों का। नारी को दो सम्मान, तभी पाओगे अपना भी सम्मान। नहीं तो सदा भटकते रह जाओगे तुम सदा इस नारी प्रधान संसार में। अब मेरी कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।